गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनएस मस्ती बॉक्स। मैं आ गया हूँ एक बार फिर आप लोगों के बीच एक अहम मुद्दा लेके। अहम इसलिए कि मैंने एक छोटे से दुकानदार की जो अपनी जीवनी चलाने के रोज़ की दुकानदारी करता है, रोज़ अपना घर खर्चा चलाता है, मैंने उसका एक इंटरव्यू लिया है जो कि आपके बीच अभी पेश करूँगा। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं दुकानदार बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो पहले आप उनकी ये वीडियो एक देख लीजिए, उसके बाद मैं फिर मिलता हूँ आपको वीडियो के बाद। तो गाइस हम आ चुके हैं आसिफ भाई के पास। तो पहले तो आसिफ भाई सब आपको सलाम वालेकुम। उस्ताद मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो है किस क्लब से शौक कर रहे हैं? पहले मेरे सभी दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। भाई मैं 110 से शौक करता हूँ जी। हमारे कैप्टन का नाम मोहम्मद रज़ा है। ठीक, बढ़िया। तो उस्ताद ये बताइए आपकी ये जो दुकान है कितने साल से है? सर ये दुकान खोले हुए हमको 1.5 साल लगभग हो चुके हैं। अच्छा, 1.5 से 2 साल हो गए, मतलब लॉकडाउन के बाद में आप जो है जी दुकान बस लॉकडाउन से मैंने काम शुरू किया। बिल्कुल सही। तो आसिफ भाई आने का मुद्दा मेरा ये था, जो जो डोरें महंगी हो रही हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो डोरे आदमी अपना सारी चीज़ें ब्लॉक चेंज कर करके या किसी तरह से जो महंगी कर रहा है उसका क्या मतलब है? सर ये तो बस बड़े जो खिलाड़ी हैं, पतंगबाज हमारे हैं, डायरेक्ट फ़ोन करके कारीगरों से जो डोरे मंगा लेते हैं और कारीगर जो डोरे भेज देते हैं, उसका रीज़न यही है, इसीलिए डोर का रेट महंगा हो रहा है। बिल्कुल सही कहा और आपने। जो हम लोग दुकानों पे लाखों रुपया लगा के बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो सन्नाटा देख रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि कारीगर जो अपना मोबाइल नंबर रैपर पे डाल देता है और जितने ऊंचे पैमाने के खिलाड़ी हैं वो फ़ोन करके डोर मंगा लेते हैं। उसकी वजह से डोरों पे रेट बढ़ गए हैं। जो डोर हम 1700-1800 की बेच रहे थे, वही डोर आज 2500-2400 की बिक रही है। तो ये गलती जो है ये कारीगरों की हमारे है, और मैं किसी खिलाड़ी को ना किसी भाई को कहूँगा कि उनकी गलती है। तो आपको क्या लगता है कि जो पर्चियां ये दे रहे हैं, जो डायरेक्ट काम होने लगा है, उससे महंगाई बढ़ रही है? जी बिल्कुल सही कहा आसिफ भाई। तो आपको क्या लगता है ये जो पर्चियों में कारीगर अपना नंबर अगर दे रहा है तो उसको क्या बंद करना चाहिए? हमारा तो कहना सीधा यही है कि देखिए सर, मैं आपसे महीने की 50 चरखी, 20 चरखी, 25 चरखी ले रहा हूँ, तो आपको नंबर नहीं लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। या फिर नंबर लिखना है तो आप मेरा नंबर लिखिए, बिल्कुल सही कहा आप आपने। एड्रेस अपना लिखिए, अपना नाम लिखिए, नंबर मेरा लिखिए, मेरा लिखिए, सही है। क्योंकि डायरेक्ट फोन हमारे पास आएगा, डोर हमसे लेके जाएगा, आदमी लेके जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपको आपने। फोन कर रहा है, आप डोर भेजे दे रहे हैं, 100-200 रुपए महंगी करे दे रहे हैं, उसको अच्छी करके दे रहे हैं। हम यहाँ दुकान पे बैठते हैं, हम 1800 का बंडल दे रहे, 2 फिर की 3 फिर की डोर लड़ी तो ठीक, नहीं लड़ी तो मैंने उसको वापस लिया। बिल्कुल आपको कौन वापस देगा? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कहा आसिफ भाई आपने कि जो डोरें नहीं लड़ रही हैं, कुछ पतंगबाज ऐसे होते हैं कि भाई डोर नहीं लड़ रही, उन्होंने आपको लाके वापस कर दिया। जी। और लेकिन डायरेक्ट जो मंगाते हैं वो कारीगर को वापस नहीं कर पाते और उनकी मुंह मांगी रकम भी दे देते हैं। आपसे यहाँ कोई मोल भाव करता है कि नहीं करता है? नहीं, हमारे बहुत कस्टमर ऐसे हैं जो आते हैं भाई बस, लेकिन हमने कभी रेट खराब नहीं किया है। नहीं किया है भाई जैसे मेरे लिए कोई गैर है वैसे ही आप मेरे लिए। मैं ज्यादा नहीं, बंडल पे 100-150 रुपए लेता हूँ, इससे ज्यादा नहीं लेता हूँ भाई। और मैं जो गैर को दूंगा वही मैं आपको दूंगा। बिल्कुल सही। मतलब आसिफ भाई भाई मेरी आदत नहीं है कि मैं 400-500 रुपए बंडल पे कमाऊं, मैं उतना ही कमा रहा हूँ जितना मेरे लिए हक में है। बिल्कुल सही आसिफ भाई। तो आसिफ भाई हमारे कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल सही है कि जो ये डायरेक्ट काम हो रहा है उसी से महंगाइयाँ आसमान छू रही हैं। तो कारीगर से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पर्ची पे नंबर देता है, या तो आप दुकानदार का नंबर दे दें या फिर अपना नंबर ही ना लिखें, अपनी फ़ोटो दीजिए और अपने अड्डे का पता दे दीजिए और अपना नाम दे दीजिए। नंबर की ज़रूरत खैर नहीं है, बाकी नंबर जो है आपके पास भी है और कारीगरों के पास भी, वो डायरेक्ट आपस में बात कर सकते हैं। आसिफ भाई बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हमारा सीधा कहना ये है कि आपसे खिलाड़ी डोर मंगा रहा है तो आपसे कितनी मंगा रहा है? 2 चरखी, 3 चरखी, बहुत मंगा लेगा तो 5 चरखी। बिल्कुल सही कहा आसिफ और भाई। हम आपसे कितनी मंगा रहे? 20 चरखी, 25 चरखी, 15 चरखी, परमानेंट 12 मास मंगा रहे हैं। 12 मास काम कर और रहे हैं। जो शौकीन जो हमारे खिलाड़ी भाई हैं वो आपसे मंगाएंगे तो बहुत महीने में, 6 महीने पे, साल भर पे 5 से 10 चरखी मंगा लेंगे। बिल्कुल सही कहा। चलिए, बस मेरा एक ये कहना है कारीगर भाइयों लोगों से, सबसे मतलब जितने भी बरेली के हमारे भाई हैं डोर बनाने वाले, मैं सबसे यही बात कहूँगा कि आप लोग जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन काम करना बंद कर दें। फिर उसी में हमारे लोगों जैसे दुकानदार जितने भी हैं लखनऊ के अंदर और भी बाहर वगैरह जितने भी हैं, सबकी उसी में सेल होनी है।
वरना आप लोग ऑनलाइन सिस्टम करेंगे तो भाई आगे चल के हमको नहीं दिक्कत होगी, आपको दिक्कत ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही। तो हर भाइयों से बरेली के यही मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग ऑनलाइन सिस्टम बंद कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करिए कि भाई आपके पास किसी का भी फ़ोन आता है तो आप जो आपका जो सबसे ज़्यादा लखनऊ में आप 10 को माल देते हैं, जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, आप उसी का नंबर दे दीजिए कि भाई जाके वहाँ से डोल ले लीजिए। बिल्कुल सही है, जिसको ज़्यादा चाहते हैं या लगे कि आपको जिसके इलाके के पास हो, मतलब करीब हो, उसका नंबर दे दें कि इस दुकान से आप डोले। बिल्कुल सही कहा आसिफ भाई आपने। तो कहीं ना कहीं ये धंधलेबाजी जो बीच में चल रही है, डोरें महंगी हो रही हैं या आपकी दुकानदारी नहीं हो रही, ये सारे मसले खत्म हो जाएंगे, कारीगर भी खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही कही। तो भाई हमारे आसिफ भाई भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही छोटे से दुकानदार हैं, बहुत हैवी नहीं है, इनके पास छोटा कलेक्शन रखा रहता है, ये भी 14, 15, 1600 तक की डोरें बेचते हैं। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि भाई ऑनलाइन ना मंगा के इन दुकानदारों का, अपने लखनऊ के दुकानदारों का ख्याल रखें कि इनका भी घर आप ही लोगों से चलता है। आप अगर डायरेक्ट काम करोगे तो इनका 2-4 लाख रुपए लगाना बेकार है। तो आसिफ भाई ये बताइए आप। मैं एक बात और कहना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल कहिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं इतना कह रहा हूँ कि मैं अभी जो मई जून की मतलब जो है गर्मियाँ गई हैं, बरसात वाला जो बरसात और गर्मियाँ जो पड़ी हैं रमज़ान और ईद के टाइम, बकरीद तक के बहुत सन्नाटा गया है भाई। बरेली के कुछ कारीगर मेरे ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन भाई मैं उनसे डोरे मंगाता हूँ। भाई ने डोरे दिए, भाई ने खुद अपने मुंह से खुद कहा है उन लोगों ने कि भाई आपने हमारी बहुत हेल्प करी है। मतलब इस समय मेरे पास काम धाम नहीं था, लेकिन आपने फिर भी भाई हमारा क्या है, हम डोर मंगा के रख लेंगे, आज नहीं कल मेरी डोर वो बिकेगी। बिल्कुल सही। तो हम ये नहीं देखेंगे कि मेरा एक कारीगर मेरा भाई है या वो परेशान है, तो भाई हम उससे जब ले रहे हैं महीने की 50 बंडल, तो मैं आगे 100 बंडल मंगवा के उससे रख लूँगा कि आगे हमारे लिए नहीं, वो सीजन में किसी और को भी दे सके। हमारे पास माल आ चुका है, मैं बेच लूँगा। बिल्कुल सही। मतलब कहीं ना कहीं आप कारीगरों का भी फायदा सोच रहे हैं। अगर यही कारीगर भी आप लोगों के बारे में सोचें और डायरेक्ट काम जो करना है, पतंगबाजों का फ़ोन आना, आपने 2 बंडल भेज दिया 3, ये बंद कर दें तो सारा सिस्टम बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो महंगाई बढ़ रही है, हर बंडल पे 300, 500, 600, ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो आसिफ भाई ये बताइए, अभी कुछ डोरे लोग प्रमोट कर रहे हैं, महंगी से महंगी डोरे प्रमोट कर रहे हैं, कहते हैं कि महंगी डोर जो है बहुत ज़्यादा काट रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई वो महंगी डोर क्या कटती नहीं है क्या? बिल्कुल कटती है भाई। और जो महंगी करने वाले वो नहीं है, महंगी करने वाले हमारे जैसे जो लखनऊ में खिलाड़ी हैं, कुछ और भी हमारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने इसको डोर को मतलब आसमान में चढ़ा दिया, आसमान में चढ़ा दिया। बिल्कुल सही भाई। मेरा कहना सीधा है कि भाई हमको शौक हमेशा करना है। आज ये हमारा शौक ऐसा है कि सालों से चला आ रहा है, कभी बंद नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ ना करिए कि जिसकी वजह से हमारे लखनऊ का शौक कम हो जाए या बंद हो जाए। तो कम होता है या बंद होता है तो बरेली के सभी भाइयों से हमारी ये रिक्वेस्ट है, दिक्कत हमारे साथ साथ आपको भी बहुत होगी। बिल्कुल सही कहा आसिफ। तो आप कोशिश ये करिए कि भाई जो डोर की सही रेट, सही चीज़ हो, उसका आप पैसा लीजिए। और हर लखनऊ का खिलाड़ी आपसे पूरी कोशिश करेगा कि डोर अच्छी से अच्छी ले और सही पैसों में। मेरा कहने का मतलब सीधा ये कि डोर 2000 के अंदर होनी चाहिए भाई, 2000 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल आदमी जितना भी हमारे लखनऊ के अंदर है वो 2500, 3000 की डोर लेके नहीं लड़ा पाएगा भाई। जिसके पास पैसा भरा हुआ है वो ले लेगा। बिल्कुल सही। वही शौक करेगा। हमारे और आपके जैसा नॉर्मल आदमी 3200, 3500, 4000 की डोर नहीं लेके लड़ा पाएगा भाई। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही आसिफ भाई आपने कहा कि ये हैसियत वाला मसला है। अगर हैसियत वाले ही सब 3500, 4000 की लड़ा लेंगे तो छोटा जो पतंगबाज है हमारा, उसकी क्या। तो आसिफ भाई कुछ आपके जानने वाले ऐसे हैं जो जिन्होंने महंगाई को देखते हुए पतंगबाजी छोड़ दी हो? भाई कुछ हैं ऐसे, छोड़ी नहीं है लेकिन शौक को कम कर दिया है। मतलब भाई जिस समय 1200, 1300, 1400 का बंडल था, वो लोग हफ्ते में 2 दिन भी लड़ा लेते थे, 3 दिन। अब वो एक बंडल को महीनों चलाते हैं। हमारे साथ जाते हैं, छत पे खड़े होते हैं, हम उनसे कहते हैं कि पतंग उड़ा लो, तो वो 2 पेज 3 पेज लड़ाते हैं, जो 10-10, 15-15 पेज लड़ाते थे भाई। वो मतलब महंगाई को देखते उन्होंने अपना शौक, बिल्कुल अपना शौक मार लिया है किसी से कि मतलब कहने से तो 1-2 पतंग उड़ा ले रहे, वरना उनका शौक कहीं ना कहीं मर गया सिर्फ महंगाई को देखते हुए। बिल्कुल सही कहा आसिफ भाई आपने। आसिफ भाई कुछ और बताना चाह रहे हैं कारीगरों के लिए? बस
मेरे कारीगर भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश ये करें कि भाई सही रेट में अच्छी डोर दें और रेट को मत बढ़ाएं। हमारा कहना है भाई धागा कितने का महंगा होता है, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, लेकिन भाई 700 रुपए, 800 रुपए, 500 रुपए डोर कौन बढ़ाता है। बिल्कुल सही कहा। आप 500 हमसे लीजिए, हम 500 देंगे, लेकिन आप 1000 रुपए कारीगर जो आपकी डोर सूत रहा है उसको दीजिए तो हम आपको मानेंगे कि ये बिल्कुल सही कहा। 3300 का बंडल या 4000 का बंडल है। बिल्कुल सही कहा आसिफ भाई आपने। भाई आप देंगे उसको लेबर को 300 रुपए और बढ़ाएंगे 700 800 रुपए डोर में। तो मेरा कहना यही है कि भाई आप लोग डोर को 2000, बहुत ज्यादा अच्छी डोर है तो 2200 2000 के अंदर की डोर रखिए। हर आदमी, नॉर्मल से नॉर्मल आदमी भी और ऊंची रेट वाला, ऊंची क्वालिटी वाला भी आदमी आपसे डोर खरीद सकेगा। बिल्कुल सही कहा आसिफ भाई आपने कि जब शौक बढ़ेगा, डोरें कम होंगी तो शौक कहीं ना कहीं बढ़ेगा। जो छोटे पतंगबाज बेचारे हमारे बैठ गए हैं वो भी कहीं ना कहीं उभर के बाहर आएंगे और पतंगबाजी को आगे ले जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आसिफ भाई मैं आपको बताऊं कि 20% 30% लखनऊ से पतंगबाजी जो है वो कम हो गई है सिर्फ महंगाई को देख के। क्योंकि बंडल जो है अगर आप अच्छा लोगे तो 1800-1900 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा। और सद्दी के भी यही हाल है। टून जो अभी 350-400 के थे वो एकदम से कहीं 1200, 1500, 1800, अब तो खैर बिल्कुल हद ही पार कर दिया। आदमी अपने हिसाब से बेच रहा है। तो उस्ताद इसके बारे में कुछ कहेंगे कि जो पतंग वाले हैं हमारे वो भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं इस महंगाई के उसमें। तो आप तो पतंग कहाँ से मंगाते हैं आप? हमारी पतंग मुरादाबाद से आती है, पतंग मेरठ से भी आती है, कुछ हमारे लखनऊ के भाई हैं मैं उनसे भी पतंग लेता हूँ, कुछ हमारे पर्सनल कारीगर हैं मैं उनसे भी पतंग बनवाता हूँ। बिल्कुल सही। पतंग जो भी आती है भाई, पतंग पहले भी पतंग आ रही थी मेरे पास, अब जो पतंग आती है पतंग में भी। तो आसिफ भाई आपके पास लास्ट पतंग कितने रुपए तक है? 22 रुपए तक के। 22 रुपए मतलब बिल्कुल सही कलेक्शन आपने रखा है। डोरों के हिसाब से आपने 22 रुपए, कोई ज़्यादा नहीं हुए, वो आपने एक ब्रांड रख दिया 22 रुपए। बिल्कुल सही आसिफ भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आसिफ भाई ये जो आपकी दुकान है यहाँ का कुछ एड्रेस बताएंगे आप कि जैसे कोई इच्छुक होता है आपके वहाँ देख के कि डोरे लेने जाएं या आसिफ भाई बहुत सस्ती बेच रहे हैं, तो एक एड्रेस ऐसा बता दीजिए कि आदमी बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाए। जी बिल्कुल एड्रेस बताएंगे। ये हमारा आसिफ काइट सेंटर जी, और रकाबगंज मशागंज ताजी खाना, मशागंज ताजी खाना डाल दी। चलिए बाकी नंबर तो मैं आपका इसमें डाल दूंगा। आसिफ भाई कुछ और कहना चाहेंगे कारीगरों को? बस अब आप आज के लिए यही है, बाकी आगे देखते हैं जैसा होता है फिर मैं आपको। तो क्या लगता है आपको कि ये आपने जो बात कही उससे कारीगर कुछ समझेगा? भाई समझना तो चाहिए कारीगर को, क्योंकि हम लोगों की परेशानी और अपनी परेशानी को देखे, क्योंकि आगे भाई हमें उनसे हमेशा 12 मास काम करना है। बिल्कुल सही। और वो चाहते हैं कि हम उनसे काम करें तो उनको हमारी परेशानी देखनी पड़ेगी, और नहीं देखनी तो फिर आगे भाई वो समझेगी। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपका नुकसान होगा तो उनका भी नुकसान होगा, ये तो बात बिल्कुल सच है। आसिफ भाई कुछ लोग कहते हैं कि हमारे वहाँ जो अच्छे प्लेयर हैं वो बहुत महंगी डोरे लड़ाते हैं तो काट पाते हैं, अगर उनको सस्ती डोरे पकड़ा दी जाए तो वो काट नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा कुछ सीन है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये गलत फहमी है। गलत फहमी बिल्कुल भाई देखिए, ये गलत फहमी, ये ना कहे आदमी कि मैं 3500 का बंडल लड़ा रहा हूँ तो काट दूंगा। भाई मैं भी ऐसा नहीं हूँ, मैं भी 20 साल से शौक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने किसी खिलाड़ी से या किसी क्लब से हमने मैच ना लड़ाया हो, लड़ाया है भाई। हमने भी 9 काटे, 9 हम भी कटे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन मैंने भी डोर लड़ाई है 2000, 2200, 1800, 1700, 1600, 1500 अब लड़ाने लगे ये लॉकडाउन के बाद से, मतलब बहुत ज़्यादा भाई 1500, 1600। तो वो डोरे क्या कटी नहीं है? या हमसे जो खिलाड़ी अच्छे से अच्छे खिलाड़ी हमसे पतंग लड़ाते हैं, या वो छतों से शौक कर रहे हैं या मैदान से शौक कर रहे हैं, तो क्या हम डोर लड़ा रहे हैं तो क्या वो 1700 की डोर से क्या उनकी हाई फाई डोर कट रही? नहीं कट रही है भाई, काटते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि महंगी डोर से कोई मामला नहीं है, डोरे सारी कटती हैं। सब कटती हैं, सब कटती हो, चाहे आप 20,000 की भी बनवा लें, डोरे सब कटती हैं। ये तो आप बिल्कुल आपने सही कहा। मेन जो मुद्दा है वो है प्लेयर का। हमारे कई टूर्नामेंट में या सब में आदमी डोर दिखा देता है कि इस डोर से काटा, इस पतंग से काट दिया, या इस प्रोडक्ट को हमने यूज़ किया, लेकिन कारीगर का हुनर और पतंगबाज का जो हुनर है वो कोई नहीं दिखाता है कि भाई पतंगबाज ने कितनी मेहनत की, पूरा धूप में तपा है
और हर एक पेज को अपने दिमाग में लेके उसने किस एंगल से लड़ाया उसकी चर्चा तो कहीं होती ही नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप, कि आपको लगता है कि प्लेयर जो है वो मेन है, डोर से कोई मतलब नहीं, डोर को दिखाना ही बिल्कुल बंद कर दें और प्लेयर को उभारें? अच्छा खिलाड़ी है जी तो फिर वो डोर नहीं देखेगा भाई। देखिए अब डोर भी क्वालिटी में आती है, ऐसा नहीं कि मतलब जो है खाली चावल की लुद्दी से सुती हुई हो तो खिलाड़ी को दे दे तो काट लेगा, नहीं भाई वो कट जाएगा बिल्कुल। लेकिन अच्छा खिलाड़ी है तो वो 1800 के 1700 के बंडल से भी वो पतंग लड़ा लेगा वो मतलब कहीं ना कहीं और काट जो देगा। महंगी डोरें हैं वो हमको गारंटी दे दे कि ये 3500 का बंडल है, ये कटेगा नहीं, तो मैं उनको 500 रुपए अपनी तरफ से दूंगा कि भाई आप हमसे 400 का लीजिए, ये बंडल हमको भेजिए। बिल्कुल सही। और अगर ऐसा सीन होता तो मेरे ख्याल से सारे टूर्नामेंट जितने भी ऑल इंडिया होते हैं या लोकल होते हैं सारा बरेली वाले ही जीतते, क्योंकि उनके पास तो मेन गढ़ में है वो, गढ़ में फिर है। कहाँ जो हमारे लखनऊ के इस समय ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, जी, हमारे जो लखनऊ के खिलाड़ी हैं शायद मेरी नज़र से कहीं नहीं है। बिल्कुल लखनऊ के जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने लखनऊ की शान बढ़ा रखी है, बिल्कुल बढ़ा रखी और है। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब परफेक्ट हैं, नेचर के भी अच्छे हैं जी बिल्कुल, और अच्छी क्वालिटी के हैं वो, कि उनके अंदर कुछ ऐसी गलत बातें नहीं है, हरकत नहीं। लेकिन ये जो डोरों को प्रमोट करने वाला सीन कहीं ना कहीं चल रहा है, थोड़ा सा गलत है कि जो है टूर्नामेंट जीतने के बाद कुछ लोग डोरे जो दिखा रहे हैं वो अभी लगता है गलत है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। जी जी एक हमारे बहुत खास है जी, बहुत मतलब खास है और छोटा भी है हमसे जी जी, और इस समय बहुत ऊंचे पैमाने से वो पतंग लड़ा रहा है, ठीक है, और ऑल इंडिया भी जीता। मैं नाम नहीं लूंगा भाई का, अपने हमसे छोटा है वो। जी जी, उसकी एक आदत हमने देखी थी, एक वीडियो मेरे पास आई थी, जी, बहुत अच्छी लगी। उसने अभी 9 काटे थे जी, मेडिसिन मार्केट से, तो उससे डोर का नाम पूछा गया था तो उसने डोर का नाम नहीं बताया था। भाई वो नाम वहां पे बता देता तो क्या होता, डोर का रेट आसमान छूने लगता। तो उस भाई के लिए भी हम दिल से सलाम करेंगे, अपने मेरे समझ लिए बहुत करीबी है वो। उसने नाम नहीं बताया, उसने कहा बस 1800 की डोर है। बिल्कुल सही उस्ताद। तो ये कहीं ना कहीं उसने बहुत समझदारी का काम बहुत किया समझदारी है का, कि जो है डोर का नाम ना बता के अपने आप को प्रूफ किया कि भाई 1800 की डोर थी और मैंने काटा। जी नाम बता देता तो वो डोर फिर दूसरे ही दिन जो है फिर वो हो सकता है 1800 से 2000 हो जाती है, या फिर भाई पहुंचती, क्योंकि वो खिलाड़ी ही ऐसा है। खिलाड़ी ही ऐसा है। मसला तो यही है, मेहनत करे खिलाड़ी जी, और फल जो है वो खाए कारीगर। जी बिल्कुल सही कहा आसिफ भाई आपने। ये तो मुद्दा खैर चल रहा है कि मेहनत धूप में तप रहा है खिलाड़ी, मेहनत कर रहा है, खींच रहा है, भाग रहा है, गिर रहा है, हाथ पैर तोड़ रहा है, और फल कौन खा रहा है, वहाँ जो आराम से बैठे हुए हैं और उनके 10-10, 15-15 अड्डे चल रहे हैं, उनको क्रेडिट मिल रहा है कि फलानी डोर से इन्होंने काट दिया। कहता तो ऐसे आदमी जैसे लगता डोर ही आदमी ने उड़ा दिया है और प्लेयर कुछ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है कि प्लेयर को जो अहमियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। लोग डोर के पीछे भाग जाते हैं कि यार डोर कौन सी लड़ा रहा है ये पता करो, यार पतंग कौन सी लड़ाई ये पता करो। लेकिन ये चीज़ गलत है आसिफ भाई। सही ये है कि यार प्लेयर को हौसला दें कि भाई तुमने जो पेज काटे वो बहुत लाजवाब काटे और बहुत ही अच्छा मैच लड़ाया। तो बिल्कुल सही कहा आसिफ भाई आपने कि इससे महंगी डोरों से कोई मतलब नहीं बनता है। कोई मतलब नहीं बनता है भाई। आप अपने बजट से काम करें, अपने हैसियत के हिसाब से काम करें और सस्ती डोरों को लड़ाएं, और सस्ते जो कारीगर हैं उनको उभारें, जिनकी जो रोजी रोटी है वो इसी काम से चल रही है। जिन्होंने 2-3-4 लाख रुपए लगा के दुकान खोला है, आप उनसे डोर लीजिए। और कारीगर से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि भाई वो अपने चरखी पे अगर नंबर देना बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये धंधलेबाजी जो चल रही है बीच वाली, ये बंद हो जाएगी। तो आसिफ भाई आप एक बार और आप कह दीजिए कि आपके जो पर्सनल कारीगर हैं वो भी अगर यही काम कर देंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं 2-4 पैसे मिलेंगे। जब आप 2-4 पैसा कमाओगे तो वो भी 2-4 पैसे कमाएंगे। तो एक बार आप फिर से कह दीजिए अपने कारीगरों से जो आपको कहना है। मेरे जितने भी बरेली के कारीगर हैं, खास करके मैं उनसे कह रहा हूँ जो हमको माल दे रहे हैं, जिनसे मैं 1.5-2 साल से परमानेंट काम कर रहा हूँ, उनसे मेरी भाई यही गुजारिश है कि वो ऑनलाइन सिस्टम और अपना नंबर डालना बंद कर दें। नंबर डालने का शौक है तो आप हमारा नंबर ले लीजिए, या आपके पास मेरा नंबर ना हो तो आप हमसे ले लीजिए। आप उस पर नंबर डालिए, जो फ़ोन आने होंगे वो हमारे पास आएंगे तो हमारी सेल बढ़ेगी, तो आपकी भी सेल बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। ये आवाज़ आपकी कई लोगों तक जाएगी। मेरे ख्याल से इस बात को सुन के कई लोगों का हौसला बढ़ेगा और दुकानदार जो है कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करेंगे, और कारीगरों को भी समझ में आएगा कि वो जो कर रहे हैं डायरेक्ट माल भेज के, वो गलत कर रहे हैं। तो गाइस, आपने आसिफ भाई का इंटरव्यू सुना, ये किस कदर परेशान है। इनकी कई डोरें ऐसी हैं जो ख़ुद का इन्होंने अपना ब्लॉग एक बना रखा, वो भी इनकी डोरें कई पतंगबाज डायरेक्ट मंगाए ले रहे हैं और कहीं ना कहीं यहीं से रेट बढ़ लें। तो इन्होंने एक अर्ज़ी लगाई है कारीगरों से कि उनको भी नंबर ना दें तो अच्छा है, क्योंकि उनको भी सिर्फ पर्ची जो चाहिए उसमें उनको फ़ोटो और नाम, उनके एड्रेस चाहिए, बाकी उनका नंबर नहीं चाहिए। तो अगर गाइस यही सारे दुकानदार, सारे छोटे जो दुकानदार हैं जिनको लग रहा है कि इस समय काम धंधा जो बिल्कुल बंद हो, खैर बरसात में सीन ये रहता है कि खाने के लाले पड़ जाते हैं, वो चाहे छोटा कारीगर हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, या फिर छोटा काइट मेकर हो, उनको लाले पड़ जाते हैं खाने के, क्योंकि बरसात एक ऐसी समस्या है हमारे पतंगबाजी के लिए, क्योंकि बरसात में पतंगबाजी नहीं हो सकती और कहीं ना कहीं माल बिकना बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर आदमी आपका सपोर्ट कर रहा है या आपका साथ दे रहा है तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। या तो आप कारीगरों की बात है, अगर छोटे कारीगर या बड़े कारीगर जो भी हैं, अगर आपको काम करना या तो डायरेक्ट दुकान वाले से काम करिए या तो फिर पतंग के शौकीनों से काम करिए। एक रास्ता आपको चुनना है, क्योंकि कारीगर कहीं ना कहीं अपनी कमी छोड़ जाता है और ये बता देता है कि मुझे पूरे दुनिया से काम करना है। शौकीन फ़ोन करेंगे तो उनको भी माल भेजूँगा, दुकानदारों को भी भेजूँगा, या कोई अदर भी फ़ोन करता है तो उसको भी माल भेज। तो ये गलत है। अगर आप एक दुकानदार को परमानेंट सामान दे रहे हो, वो आपका बरसात में, जाड़े में, गर्मी में सब माल ख़रीद रहा है, तो आप अपनी दुकानदारी मत ख़राब करो, अपना नाम मत ख़राब करो दूसरे को माल दे के। कोई भी शौकीन आपको फ़ोन करता है तो आप सीधे कह दो कि भाई फ़लाने की दुकान आपके घर से पास है, मेरा माल वहाँ जाता है, सारे ब्लॉग अवेलेबल हैं वहाँ पे, आप वहाँ से डोर ख़रीद सकते हो। ना कि ये कह दे कि हाँ भाई आपको 2 चरखी मिल जाएंगी, मैं बढ़िया करके बना दूँगा, 300 रुपये महंगी पड़ेगी और मैं बस पे लाद दूँगा और आपके घर पहुँच जाएगी। ये बहुत गलत बात है। अगर दुकानदार आपका साथ दे रहा है बरसात में, जाड़े में, गर्मी में, आउट सीजन में, तो आपको भी दुकानदार का साथ देना पड़ेगा। आपको ये करना है कि पर्ची में अपना नंबर ना दें और सिर्फ अपना नाम, अपनी फ़ोटो, अपनी पहचान दें। नंबर का आपका कोई मतलब नहीं बनता। अगर नंबर देना भी है आपको तो आप दुकानदार का नंबर दे दें कि भाई फ़लाने दुकानदार का नंबर पड़ा हुआ है, जो भी कॉल करेगा उस दुकान पे उनकी डोर लेने पहुंच जाएगा। तो गाइज़ यही सबसे मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी डायरेक्ट फ़ोन करके डोर ना मंगाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डायरेक्ट फ़ोन जा रहा है शौकीनों का, वहीं से डोरें महंगा होना शुरू हो रही हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है भाई कि दुकानदार आपके आसपास ही होंगे और ऐसा कोई पतंगबाज नहीं जिसके 1-2-4 किलोमीटर पे दुकानें ना हो, क्योंकि दुकानें हमारे वहाँ लखनऊ में इस समय बहुत खुल चुकी हैं पतंग की। कुछ लॉकडाउन में खुली हैं, कुछ पहले से पुरानी दुकानें, कुछ लोगों ने 2-2, 4-4 लाख रुपए माल लगा के रखा हुआ है, और कुछ लोग तो ऑनलाइन भी काम शुरू कर दिए हैं कि डायरेक्ट माल वहाँ से मंगाते हैं अपने घर से और बाहर सप्लाई कर देते हैं। तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप मार्केट को गंदा ना करें और उनके बारे में सोचें जिन्होंने बहुत सालों से दुकान खोल रखी है पतंग की और 2-4 लाख रुपए लगाया और वो अपनी फैमिली चलाना चाह रहे हैं। कुछ लोग काम ऑनलाइन यूँ कर रहे हैं कि उनका अपना अलग भी काम है और ऑनलाइन इसलिए कर रहे हैं कि उनका भी शौक़ है कि चलो यार 100-200 इसमें भी बच जाते हैं तो कोई मसला नहीं। तो ये 100-200 के चक्कर में आप लखनऊ की पतंगबाजी को ख़राब ना करें भाई, आपसे रिक्वेस्ट है। और उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे साथ हैं और जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं वो इसी तरह सपोर्ट करते रहें, ये सब चीज़ें आगे बढ़ाते रहें और पूरा खुल के सपोर्ट करें। कई कारीगर भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं पर्दे के पीछे से, लेकिन प्लीज़ अगर आप सामने नहीं आओगे तो मसला हल नहीं होगा। मैं उन सभी छोटे कारीगरों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आवाज़ उठा दें, सारे समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर आप चुप हैं तो हमेशा चुप रहेंगे, कोई मसला हल नहीं होने वाला है। आप एक बार मेरे साथ खड़े हो जाएं। लखनऊ के बहुत ही अच्छे प्लेयर या बहुत ही दुकानदार मेरे साथ खड़े हुए हैं, या बाहर से भी मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि जो मुद्दा मैंने उठाया ये कहीं ना कहीं
इंशाल्लाह आगे जाके अच्छा रिस्पांस देगा। और अभी से रिस्पांस चलने लगी हैं कि 2000 की जो डोरें हैं सभी ग्रुप में ऐड कर रहे हैं कि भाई 2000 के ऊपर कोई भी डोर ना डाले, 25 रुपये के ऊपर कोई पतंग ना डाले। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई। इसका आगे भयानक मंजर होगा वो ना देखने से अच्छा है कि अभी से आप लोग कंट्रोल हो जाएं। और जो जितने भी महंगे कारीगर हैं, किसी एक का नाम नहीं है, बहुत हैं, 8-10 कारीगर 15 ऐसे हैं जो अपनी डोरों को आसमान पे छुआ रहे हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़मीन पे वापस आ जाएं, आसमान में ना उड़ें। आपकी डोरे मुंह भला गिरें इससे पहले कि आप खुद अपने आप को कंट्रोल कर लें। और रही बात हमारे लखनऊ की, तो लखनऊ में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लखनऊ वालों के ही ख़िलाफ़ हैं और वो हमेशा रहेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि उनको पतंगबाजी से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ दूसरों की उंगली करने में मज़ा आता है कि उनको तकलीफ़ दो, उनको दिक्कत दो, बड़ों से बदतमीज़ी करो या ये करो या वो करो, बस वो सिर्फ इस काम में आगे हैं। तो गाइस, सभी से कहने का मतलब है कि अगर अब आपका शहर है, लखनऊ आपका शहर है, तो आप लखनऊ वालों को सपोर्ट करो, ना कि कलकत्ता वालों को, दिल्ली वालों को, बरेली वालों को। किसी को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सक्षम आदमी हैं, आपका हक है, पहले आपका शहर फिर दूसरा शहर। अगर आप दूसरे शहर को लेके चलोगे कि वो हमारे बहुत ख़ास हैं या वो बहुत ख़ास हैं, उनकी आप इज़्ज़त करो, जो लखनऊ में आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे आप बदतमीज़ी कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी परवरिश का भी नतीजा है। ये आंखें आपकी खुलेंगी आज, कल, परसों या 6 महीने बाद, लेकिन खुलेंगी ज़रूर कि आपने अपने ही राह में कांटे बो दिए हैं। तो गाइस, बस कहने का मतलब यही है कि खुल के एक बार सपोर्ट करिए और सामने आ जाइए, ताकि ये जो मुद्दा उठा है इंशाल्लाह जल्द ही मामला हो जाए। क्योंकि अभी अगस्त से हमारा सीज़न शुरू होगा, इंशाल्लाह सीज़न में इसके रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आएंगे। और ये वादा है आपसे, क्योंकि जिस स्तर पे हम लोग पहुंच चुके हैं इंशाल्लाह वहां से लौटना तो नहीं है, आगे ही बढ़ना है। और ये रिज़ल्ट बहुत जल्द आएंगे आपके पास कि कहीं ना कहीं दुकानदार, छोटा कारीगर, पतंगबाज, छोटा, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं बहुत खुल के। और इंशाल्लाह आगे तक ये बात जाएगी और पहुंच चुकी है। हर आदमी इस समय घबराहट में है कि करना क्या है, लेकिन मैं बता दूं आपको करना क्या। आपको सिर्फ अपनी डोरों को ज़मीन पे लाना है, ब्लॉक नहीं चेंज करना है, कोई रेट नहीं बढ़ाना है। रेट बढ़ाना है आपको 150, धागे पे बढ़ता है 20 रुपये, आपने बढ़ा दिया 300 रुपये। ये कोई जायज़ बात नहीं। छोटे कारीगर 250-300 रुपये पे कारीगरी वहाँ पे कर रहे हैं और एक बड़ा ब्लॉक तैयार करके उनकी डोरें 3500-4000 की बिक रही हैं। तो उन छोटे कारीगरों से भी अच्छा है या तो आप अपनी दिहाड़ी बढ़ाओ। हमारे यहाँ लखनऊ में मज़दूर जो होता है वो भी 450 रुपये लेता है दिन भर काम करने के, और उस दिन भर काम में भी वो अपने 2 घंटे ब्रेक के निकाल लेता है। 1 घंटा खाने का, बाकी 1 घंटा बीड़ी सिगरेट पीने का। एक बार उसने काम किया, बीड़ी जला ली ये। और आपको तो सुबह 5 से लेकर 1:30 बजे तक काम करना ही करना है। ये मज़दूरी जो है आपको कहीं ना कहीं गड्ढे में लेती जा रही है, क्योंकि आपके रेट नहीं बढ़ते। वही 250-300, साढ़े, पुराना कारीगर है तो 350-400, इससे ज़्यादा आपको रेट नहीं मिलते। तो आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि भाई मेरी बनाई हुई डोर जो 3500 की बिक रही है, तो मेरा ये भी हक़ नहीं है कि मैं अपने पैसे बढ़ाऊँ। जब कारीगर अपने पैसे बढ़ा नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं मज़दूर जो अपने पैसे नहीं बढ़ा पा रहा, और कारीगर जो बड़े हैं वो एक ब्लॉक चेंज करके अपना 700-800 बढ़ा दे रहे, इन्हीं सब चीज़ों को तो सोचिए आप लोग। तो इंशाल्लाह आप लोग भी ऊपर उठेंगे और आप लोगों का भी नाम आएगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि उन सभी कारीगरों से कि जो अपने वहाँ मज़दूर लगा के रखे हैं, उस पर्ची में मज़दूर का नाम भी ऐड होना चाहिए कि फ़लाँ मज़दूर ने मेरी ये डोर बनाई, ना कि अपना नाम दे दिया पूरा। उस मज़दूर का भी नाम उसमें ऐड होना चाहिए कि इस मज़दूर ने मेरी डोर बनाई। मज़दूर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी काम करने वाला होता है वो मज़दूर ही होता है, मजबूर नहीं होता है, अपने हक़ के लिए लड़ सकता है। इसीलिए मैं उसको मज़दूर कह रहा हूँ। आप सक्षम बने, अपने हक़ के लिए लड़ें। जब वो 600 रुपये 700 रुपये एक ब्लॉक पे बदल सकते हैं, तो आप भी हर 2-4 महीने पे अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि मेरी डोरें महंगी बिक रही हैं, तो भाई मुझे भी पैसा बढ़ाना है। मज़दूर भी अपना पैसा बढ़ा कि भाई मैं 700 लूँगा, मैं 800 रुपये दिहाड़ी लूँगा। इस तरीके का काम करें तो ही डोर काबू में आएंगे, क्योंकि फिर हिम्मत नहीं होगी कि कारीगर डोरें आपकी बनाई हुई महंगी बेच सके। जब लिमिट में बेचेगा तो ज़्यादा स्टॉक बिकेगा, आपका काम ज़्यादा बढ़ेगा और आप कहीं ना कहीं फले फूलेंगे।
तो बस गाइस यही कहना है कि आप लोग सब लोग एक बार फिर से सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, खूब खुल के करें और शेयर करें, ताकि हर शहर में ये मेरी बात पहुँचे और उनके दिमाग में ये बात आए कि महंगी डोरों से कुछ नहीं होता। अभी रिसेंटली एक मैसेज भी आया है कि किसी ने ड्रैगन बांध के सूखी आट कट गया है। कहिए तो मैं वो मैसेज भी आपके में सबमिट कर दूंगा, खैर सबमिट कर दूंगा, देख लीजिएगा कि ये मैसेज आया है कि ड्रैगन बांध के वो सूखी आट कटे हैं, तो फिर इतनी महंगी डोर का कोई मुद्दा नहीं बनता है। आप सस्ती डोर को लेके इस सीज़न सस्ती डोर को लेके ट्राई करें और उससे अपना हुनर ट्राई करें, हुनर निकालें, ना कि महंगी डोर से अपना हाथ ख़राब करें। क्योंकि त्यौहार जो है सीज़न में एक बार आता है, ईद, बकरीद, होली, दिवाली जो भी है आपका एक बार आता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे 12 मास आप नए कपड़े पहने। और टूर्नामेंट का सीन हमारे वहाँ ये है कि टूर्नामेंट एक बार आता है तो हर दुकानदार और हर पतंगबाज या हर कारीगर सोचता है कि मैं अपनी अच्छी से अच्छी डोर लड़ाऊँ, अपनी अच्छी से अच्छी डोर बेचूँ और अच्छी से अच्छी डोर बनाऊँ। त्यौहार का यही सीन है। ईद, बकरीद, होली जो हमारे वहाँ होती है तो हर आदमी सोचता है कि मैं अच्छे से अच्छा कपड़ा इस त्यौहार में पहनूं। आप एक बार पहन सकते हो अच्छे से अच्छा कपड़ा, लेकिन 12 मास आप नहीं पहन सकते हो अच्छा, कि रोज़ नया कपड़ा ख़रीद के मैं रोज़ पहन रहा हूँ, ये कोई भी नहीं करता है। आप छोटी डोरें लड़ाइए, अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे आपके पास। रही बात आपके टूर्नामेंट की, तो उसमें आप अच्छी डोर लड़ाओ, कोई रोक टोक नहीं है भाई, किसी से कोई मसला नहीं। आप हर चीज़ कर सकते हो, आप संयम आदमी हो, अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हो। तो गाइस फिर मिलता हूँ आपको अगले एक अच्छे से टॉपिक पे, कि कुछ हमारे जो पुराने लखनऊ के उस्ताद हैं मैं उनसे बात करूँगा इन्हीं सब चीज़ों पे, उनकी राय क्या है।